सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। जय आरसीएम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी ये इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, ये ज़्यादातर जो बातचीत मैं करूँगा, ये हमारी टीम में जो आरसीएम में नए साथी ज्वाइन होते हैं, ये उन साथियों के लिए है। और जो पुराने साथी जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ज्वाइन साथी हैं, और वो इस वीडियो को इस्तेमाल कर पाएंगे अपने इसके लिए, ताकि उनकी टीम में अगर किसी नए साथी को आपको स्टार्टअप देना है तो आने वाले टाइम में वो भी इस वीडियो का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह करके अपनी बात शुरू करूंगा। बात ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने वो पतंग उड़ाई होगी। जब आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो हम लोग जैसे वो खींचते हैं ना। जो उसकी डोर होती है वो खींचते रहते हैं जैसे पतंग उड़ती है। तो कई बार क्या होता है, वो डोर ना आपस में सब उलझ सुलझ जाती है। तो कई बार क्या होता है, जब हम छोटे होते थे, मुझे याद है, जैसे हम जब हम उसको बार बार हम वो करते थे, उस डोर को हम सब वो उलझ जाती थी डोर, तो कहते थे कि कहीं से ना एक बार एक सिरा पकड़ ले, वो सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर फटाफट डोर डोर सुलझ जाती थी। इसी तरीके से हमारी टीम में भी एक नया साथी जब ज्वाइन होता है आरसीएम में आकर के, एक नया साथी ज्वाइन होता है, तो उसको भी ना बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। उनको कभी आरसीएम अभियान की बात मिलेगी सुनने के लिए, कभी बिजनेस की बात सुनने को मिलेगी, कभी किसी ट्रेनिंग की बात होगी, कभी किसी ट्रेनिंग की बात होगी, कभी इनकम की बात होगी, कभी बोलेंगे कि इनकम के लिए काम ही नहीं करना, फिर बोलेंगे इनकम के लिए काम ही नहीं करना तो फिर करना क्या है। तो एक नए साथी ना शुरुआती दौर में थोड़ा उलझ जाता है, इसलिए बोला जाता है कि किसी भी नए साथी को जब आरसीएम में ज्वाइन कराएं तो इनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रॉपर काउंसलिंग जो है ना, वो होने से क्या होता है, वो समझो वो उलझी हुई डोर का एक सिरा उनके हाथ में आ जाता है। और वो उलझी हुई डोर का सिरा जब उनके हाथ में आ जाता है तो फिर वो सारी चीज सुलझती ही चली जाती है। तो अभी जो मैं बातचीत आपसे करने वाला हूँ, वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको एक सिरा पकड़ाने की कोशिश करूंगा। और ये मत माने कि ये आधे घंटे की बातचीत में कंप्लीट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जब मैं बातचीत करूंगा, ये बहुत बेसिक शुरुआती बात है। और ये जब आप चलना शुरू करेंगे ना, जैसे हम लोग कई बार अधिकतर बोला करते हैं कि जब हम धुंध में ड्राइविंग करते हैं, जब कोहरा होता है बहुत ज्यादा, फोग होती है बहुत ज्यादा, तो सर्दियों में आप देखा होगा कोहरा होता है तो नजर नहीं आता कुछ भी। तो हम यही करते हैं ना कि कोहरे में चलना शुरू कर देते हैं, धुंध में चलना शुरू कर देते हैं अपनी कार को लेके। जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे का दिखता है, तो थोड़ा और आगे का दिखता है। तो मैं बस नई साथियों को ये कहूंगा कि अभी जब 15-20 मिनट की बातचीत होगी, आपको थोड़ा सा आगे का दिखेगा, और जितना दिखे उतना चलो। जितना थोड़ा आगे चलोगे तो फिर आगे दिखेगा। लेकिन आरसीएम में एक जगह पर रुकना नहीं है, बस आप चलते रहो, चलते रहो। चाहे धीरे चलो चाहे तेज चलो, बस चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुंचोगे। अगर चले ही नहीं तो तब तो वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे ना हम। इसलिए अपना थोड़ा लर्निंग, थोड़ा एक्शन, थोड़ा सीखना, थोड़ा करना लगातार करते रहो। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे साथ एक सीनियर होते हैं, हमारे साथ कंपनी का सिस्टम भी काम करता है, तो हम अकेले नहीं होते। तो इस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ 4 5 6 पॉइंट्स पर मैं आपके साथ आज बातचीत करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट जिसके बारे में अधिकतर मैं अपनी हर मीटिंग में बात किया करता हूं, वो पॉइंट है आईबीओ को समझें आप। आईबीओ का मतलब क्या होता है? आईबीओ, कोई भी नया साथी जब आरसीएम में आ जाए तो पहले दिन ही उन्हें यह समझना चाहिए, आई एम ए आईबीओ, मैं एक आईबीओ हूं। आईबीओ का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मैं एक अपने बिजनेस का स्वतंत्र मालिक हूं। जिस अपलाइन ने, जिस सीनियर साथी ने हमारे को आरसीएम में आकर के स्पॉन्सर किया, हमें आरसीएम में आकर के ज्वाइन कराया, उनका हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि सर आपने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे साथी बहुत बहुत समय तक ये समझते हैं कि अपलाइन ने काम दे दिया हमें, तो अब ये अपलाइन सपोर्ट करेगा, अपलाइन सपोर्ट करेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने तो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया, लेकिन चलना तो देखो हमें ही पड़ेगा, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। हम जहां से हमारा कोड शुरू होता है वहां से हम अपने बिजनेस के स्वतंत्र मालिक हैं। बस ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम में हमें एक बोनस मिलता है कि हमारे ऊपर एक सीनियर होता है जो हमारी मदद करता है, और वो तैयार भी है करने के। ऐसा नहीं है कि वो आपको ज्वाइन करा के उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको उनके भरोसे नहीं बैठना, बस ये है कि उनकी मदद लेते रहना। ये नहीं कि वो आएंगे तभी आपका काम चलेगा, बस शुरू हो जाओ।
जितना आता है, जैसा आता है, जिस परिस्थिति में हो, जो साधन आपके पास हैं, उन्हीं से ही शुरू हो जाओ। जैसे जैसे आगे चलोगे रास्ता मिलेगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक नए साथी को समझना है वो यही है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अपने बिजनेस के स्वतंत्र मालिक आप बने। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें शुरुआती दौर से, जब मैं भी नया था आरसीएम में, हमें भी सिखाया गया, बी कोर टीच कोर। आपको कोर बनना है और कोर बनाना है। खुद भी कोर बनना है और कोर भी अपनी टीम के साथियों को कोर बनाना है। ये पूरा जो सिस्टम है डुप्लीकेशन का सिस्टम है। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम अभियान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डुप्लीकेशन पर काम करना होगा। और डुप्लीकेशन क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है कोर का। बी कोर टीच कोर, बी कोर टीच कोर। आपको पहले खुद कोर बनना है, फिर अपनी टीम को कोर बनाना है। अब कोर का मतलब क्या है ये समझते हैं। कोर का मतलब, कोर में पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सी। सी से है कमिटेड। यहां पर कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। कमिटमेंट पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें, अगर हमने अपनी कोई भी अपनी टीम में या किसी को भी हमने कोई कमिटमेंट कर दी है, फिर हमें उस पर दृढ़ संकल्पित होकर के काम करना है। या तो हम कमिटमेंट करें नहीं, करें तो उतनी करें जितनी हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर कर दें तो फिर, क्योंकि ये पूरा गुडविल का काम है, ये आपकी छवि, धीरे धीरे जब आप लगातार लगातार इस काम को करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी फील्ड में, लोगों में, समाज में छवि बनना शुरू होती है। और अगर आप अपनी कमिटमेंट को करेंगे और कमिटमेंट को फेल करेंगे तो फिर आपकी छवि खराब होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए सी से मतलब है कमिटमेंट। आपने अपने सीनियर को कोई कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। आपने अपनी टीम को कोई कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। आपने अपने मिलने जुलने वाले आसपास के समाज के लोगों को कोई कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। लेकिन पहले तो कमिटमेंट करें सोच समझ कर, लेकिन अगर कर दी तो फिर उसको पूरा करें, निभाएं उसको। अब दूसरा है ओ। कोर में दूसरा वर्ड आता है ओ। ओ से है ऑर्गेनाइज्ड। आपको सुव्यवस्थित तरीके से काम करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, अस्त व्यस्त होकर के काम करना नहीं है आपको। तो आपको सुव्यवस्थित तरीके से आपको ये काम करना है। और आप लगातार जब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे तब आपका काम चलेगा। तो ऑर्गेनाइज कैसे होना है हमें? प्रॉपर लिखित में। जैसे इस तरीके की पॉकेट डायरी आती है हमारे पास, तो पॉकेट डायरी के साथ में आप काम करें। जो भी आपको काम, जो भी आपको जिन लोगों से मिलना है, लिस्ट बनानी है। क्योंकि अब आपको टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए आपको पहले खुद भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, फिर अपने लोगों की लिस्ट बना करके उनको भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है। तो अगर आपके पास में लिखित में रहेगी चीजें, डेली बेसिस पे आप लिखते रहेंगे चीजों को, तो वो फिर चीजें आपके लिए काम करेंगी। और अगर आपकी लिखने की आदत पड़ गई, छोटे छोटे काम जो भी आपके होते हैं, अगर आपकी लिखने की आदत पड़ गई तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सुव्यवस्थित तरीके से आप काम करेंगे। क्योंकि ये माइंड जो होता है ना, हमारे माइंड की ह्यूमन नेचर है कि चीजों को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं थोड़े दिनों में। लेकिन अगर हमने लिखना शुरू किया कि हमने किससे कब बात की थी, क्या बात की थी, कितना किससे कब मिलना है, कब उन्होंने कहा था कि आप हम मिलना, प्रोडक्ट देना, वो सारी चीजें जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आप एक सुव्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू करेंगे। और अगर आप भी अस्त व्यस्त हैं तो आपकी टीम के साथी भी अस्त व्यस्त ही होने वाले हैं। इसलिए आपको पहले खुद ऑर्गेनाइज होना है, बिल्कुल कूल होकर के, बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल आराम से, मजे से, आनंद लेते हुए इस यात्रा में अगर आपको चलना है तो लिखने की आदत बनाएं। छोटे छोटे कामों को भी लिखने की आदत बनाएं। तो चाहे वो आप अपने पास पॉकेट डायरी रख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी आजकल नोट्स आते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखें। लिखने से आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा जो वर्ड है कोर का वो है आर। आर का मतलब है रिलायबल। रिलायबल का हिंदी में बोले तो क्या समझ में आया? विश्वसनीय। ऐसे बने कि लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें। एक बहुत महान व्यक्ति हैं, मैं नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी, लोग आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन लोग आपके ऊपर विश्वास जरूर करें। लोग आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन आपके ऊपर विश्वास जरूर करें। क्योंकि एज ए लीडर जब आप होंगे ना तो आप हर किसी को खुश तो कर पाएंगे ही नहीं। किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी के साथ तो आप गलत कर ही पाएंगे, या आप ना चाहते हुए भी आपसे कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, या ना चाहते हुए भी आप किसी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे नहीं। इसलिए ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपको सभी के सब सभी पसंद करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता।
कोई कोई आपको बहुत पसंद करेगा, कोई आपको पसंद नहीं भी करेगा। तो उन महान व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि लोग आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन आपके ऊपर विश्वास जरूर रखें, और आप ऐसे बने कि लोग आपके विश्वास की कसम खाएं कि वो व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन ये करने में, ऐसा विश्वास मार्केट में बनाने में एक दिन नहीं लगते, ऐसी रिलायबिलिटी बनाने में एक दिन नहीं लगता। इसके लिए कई बार महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करें ताकि आपकी मार्केट में, आपकी फील्ड में, आपके समाज में ऐसी छवि बने कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें, लोग आपके ऊपर भरोसा करें। तो वो उसके लिए आपको, जब आप आरसीएम स्टोर पे जा रहे हैं तो आपका पेमेंट का लेन देन हुआ, आपकी टीम से आपका बातचीत का लेन देन हुआ, पैसों का लेन देन, बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं, लेकिन आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अपनी विश्वसनीयता को आपको मजबूत से मजबूत बनाना है। और जो इससे पहले मैंने बात बोली है ना, कमिटमेंट, अगर आपकी कमिटमेंट रहेगी ना पूरी, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। ऐसे व्यक्ति बने जो आपके साथ लोग एक कंफर्टेबल महसूस करें। जब आप कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी अलग अलग स्टेटमेंट आपकी होगी, तो भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो एक कट्टरता के साथ, एक अखंडता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जब आप लगातार चलते चले जाएंगे, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो कोर का तीसरा वर्ड हो गया आर, रिलायबिलिटी। और चौथा जो कोर का वर्ड है वो है ई, और ई से है ऑलवेज एक्साइटेड। एक्साइटेड रहने के लिए कोई कारण होना तो जरूरी है ना। तो एक्साइटेड होने के लिए कोई कारण होना जरूरी है, और वो एक ही कारण हो सकता है कि करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, 140-50 करोड़, ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत देश में 140-50 करोड़ रहते हैं लोग। उसमें से 4-5 करोड़ लोग आरसीएम में आए हैं। उन 4-5 करोड़ लोगों में से भी आप स्पेशल हैं कि आपको आरसीएम समझ में आ गया। आप आरसीएम को लेकर के अपनी टीम बिल्डिंग पे, अभियान को लेकर के पूरे देश में आपने बातचीत करनी शुरू कर दी है। आप ट्रेनिंग लेने लगे हैं, लगातार काम करने लगे हैं, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले 2 से 5 साल अगर इसी स्पीड के साथ, जिस स्पीड से आप लगातार मीटिंगों में आ रहे हैं, लगातार वीडियो, अभी अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं, अब यूट्यूब पे है, और ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं, और आप पिछले 10 मिनट से मैं बात कर रहा हूं, और 10 मिनट से अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आरसीएम को लेकर के आपकी सोच अब बन चुकी है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ये सोच के साथ आप लगातार चलते रहे, तो आने वाले 2 से 5 साल में आप भी एक फ्रीडम की जिंदगी, एक आजादी की जिंदगी, आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बन के एक ऐसी लाइफ, जब जहां पर आप जाएं पूरे देश में कहीं पर भी, लोग आपका पहले से इंतजार कर रहे हो, लोग आपको प्यार करते हो, लोग आपको सम्मान करते हो, आपको आरसीएम में बहुत अच्छी इनकम आती हो, पूरे देश विदेश में आप घूमते फिरते हो, ऐसी लाइफ आपको मिलने वाली है। क्या ये बात काफी नहीं है एक्साइटेड होने के लिए? मुझे तो, मैं तो ये बात बोलकर ही एक्साइटेड हो रहा हूं। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप ये बात खुद करेंगे, आपके पास ये साथी खुद होगा, तो वो एक विचार जो आपको मिला है ना, कि मुझे आरसीएम में आकर के अपनी टीम बनानी है, और अपनी टीम की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, और उनको कामयाब बनाना है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि पहले मुझे अपनी टीम बनानी है, धीरे धीरे फिर उनकी टीम की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, और उनको कामयाब बनाना है, बस इस विचार को भी अगर आपने छोड़ा नहीं आने वाले 5 साल, तो बहुत बड़ी टीम आपके साथ होगी, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। और केवल एक यही बात ही आपकी एक्साइटमेंट के लिए काफी है, लेकिन ऑलवेज एक्साइटेड रह करके काम करना है। तो दूसरा मैं जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, वो था कोर, कमिटेड, ऑर्गेनाइज, रिलायबल, एक्साइटेड। तो ये 4 चीजों को आपको पकड़ करके चलना है, लगातार इस पर काम करना है। अगला जो पॉइंट है जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्रिस्टल क्लियर टारगेट आपके पास होना चाहिए। एक क्रिस्टल क्लियर टारगेट लेकर के अगर आप काम करेंगे ना, तो फिर आपको मजा आएगा काम करने का। वो कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य रहेगा सीने में, तो फिर अलग मजा है जीने में। तो टारगेट जो है ना, वो टारगेट हमें ऑलरेडी, ये एक्साइटमेंट की मैं बात कर रहा था ना अभी, तो अगर आपके पास टारगेट रहेगा ना कोई, तो भी एक्साइटेड रहोगे आप। हमने देखा है जो लोग एक्साइटेड नहीं होते ना, वो टारगेट नहीं होता उनके पास, वो टारगेट लेते ही नहीं, इसलिए थके थके महसूस करते हैं हम। टारगेट रहेगा तो स्पीड बढ़ेगी, टारगेट रहेगा तो आपको पता रहेगा कहाँ आपको जाना है। तो टारगेट
क्रिस्टल क्लियर टारगेट होना चाहिए। और हम कभी भी आपको ये नहीं बोलता कोई भी कि बहुत बड़ा टारगेट ले लो। आपको डिसाइड करना है, पहले छोटा टारगेट लो, धीरे धीरे उसको बड़ा करो, धीरे धीरे उसको बड़ा करो। तो टारगेट क्या लेना है? सबसे पहला टारगेट आपको लेना है कि मैं अपनी पर्सनल आईडी पे कितना पीवी करूंगा। और कैसे डिसाइड करेंगे कितना टारगेट लेना चाहिए? आप चेक करो आपके घर में खुद की लागत कितनी लगती है। मान लो एक व्यक्ति है, उनके घर में 3,000 का आरसीएम का प्रोडक्ट लगता है। आपको टारगेट क्या लेना है? 3,000 का प्रोडक्ट लगेगा तो आप 1,500 से 2,000 पीवी का आपके घर में लागत लगती है। और जितनी आपकी लागत लगती है उसके डबल का टारगेट ले लो। जैसे मान लो 1,500 पीवी आपके घर में लगता है, तो आप 3,000 पीवी का टारगेट लेके काम करो कि मैं 3,000 पीवी करूंगा। एक बात मैं जरूर आपको बता दूं, थोड़ा हल्का कर देता हूं, अगर आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो कोई आपको पनिशमेंट देने वाला नहीं है। आपने टारगेट तो लिया, महीने के एंड में आप जब कांच में शीशे में अपने चेहरा देखोगे तो अपने आप को ये तो कहोगे कि हाँ मैंने टारगेट लिया था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैंने अपनी तरफ से प्रयास तो पूरा किया, अपना 100% तो मैंने दिया। तो आप जितना आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उसके डबल का आप टारगेट लें। क्योंकि अधिकतर हम लोग बोला करते हैं कि जितना सामान आपके घर में लगता है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा डबल अपने पास प्रोडक्ट रखो। अपना डबल प्रोडक्ट अगर अपने पास आप होल्ड करोगे तो आपका मन करेगा, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका मन करेगा लोगों को बताने का। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे गुड सिप के बारे में, या आपका नहाने का साबुन है, आपको नहा नहा के निकले साबुन से, आरसीएम के साबुन से आप जैस्मीन से नहाए, आपका पूरा बाथरूम भी महक गया और आप भी पूरे महक गए, और बाहर निकले मजा आ गया, और अचानक आपका कोई फ्रेंड आ गया घर में, या लेडीज हैं तो आपकी कोई सहेली आ गई, आपकी कोई पड़ोसन आ गई, और जैसे ही आप निकले घर महकेगा जैस्मीन से। आप एक बार नहा के देखो, आपको पता चल जाएगा। अब वो आई या आया तो उन्होंने बोला भाई बड़ा घर महक रहा है आपका, तो ये हम तो आरसीएम का साबुन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? आरसीएम का जैस्मीन सोप है। वो कहेंगे अच्छा दिखाओ हमें। अब बताओ, आप मुझे सच सच बताना, अब अच्छा लगेगा आपको आप बाथरूम में जाके वो नहाया हुआ साबुन उनके हाथ में ला के दोगे? नहीं ना। तो करना क्या है, जब आप आरसीएम का साबुन खरीदें तो एक एक्स्ट्रा ले, जब आप आरसीएम के मिर्ची लें तो एक एक्स्ट्रा ले, जब आप आरसीएम का हल्दी पाउडर लें तो एक एक्स्ट्रा ले। जो भी प्रोडक्ट खरीदें एक एक्स्ट्रा लें और उसको अपने डिस्प्ले वॉल में रखें। और जब सारे प्रोडक्ट एक एक एक्स्ट्रा आपके पास होंगे तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट सेल मूविंग होना शुरू हो जाएगा और वहीं से ही आपको प्रोडक्ट यूजर मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला टारगेट कैसे सेट करना है। तो आप टारगेट सेट करें सबसे पहले, और उसके बाद दूसरा टारगेट क्या करना है, कभी भी ये टारगेट ना ले कि मैं इतने लोगों को लोग आरसीएम में ज्वाइन कराऊंगा। हमारे हाथ में नहीं है ये। आपको किसी को ज्वाइन कराने का टारगेट नहीं लेना। आपको टारगेट ये ले सकते हो जो हमारे हाथ में है, वो टारगेट लो। आप टारगेट क्या लेंगे? मैं इतने लोगों को आरसीएम का अभियान प्रचार करूंगा, मैं इतने लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, मैं आरसी इतने लोगों को आरसीएम के अभियान के बारे में बताऊंगा। तो आरसीएम अभियान प्रचार कैसे करना है उसके बारे में अलग से एक और ट्रेनिंग हम करेंगे। लेकिन अभियान प्रचार का वीडियो अगर आपके पास है, आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके घर में हमेशा रहते हैं बिना यूज किए, वो यूज किए हुए तो सबके घर में होते ही हैं, नए प्रोडक्ट जो आपके आप सेल कर सकते हो जिनको, तो वो प्रोडक्ट अगर आपके पास रहेंगे और अभियान प्रचार का वीडियो अगर पास रहेगा, तब भी बहुत सारा काम आपका आराम से हो जाता है। उसके बाद अभियान प्रचार के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, वो किसी अलग ट्रेनिंग में हम फिर से बात करेंगे। तो ये आपको टारगेट लेकर काम करना है। अब टारगेट को आपको डिवाइड करना है। टारगेट चार तरीके के होंगे आपके। पहला टारगेट होगा लॉन्ग टर्म टारगेट, आने वाले 2 से 5 साल में आपको कहां पहुंचना है। दूसरा होगा मिड टर्म टारगेट, आने वाले 1 साल में आपको कहां पहुंचना है। एक होगा शॉर्ट टर्म टारगेट, इस महीने आपको कहां पहुंचना है। और शॉर्ट टर्म टारगेट को भी अगर डिवाइड कर दें तो आज क्या करना है। तो जब डेली टारगेट पे काम करोगे तो धीरे धीरे आपके महीने वाले टारगेट पूरे होंगे, जब महीनों के टारगेट पूरे करोगे तो आपके सालों वाले टारगेट पूरे होंगे, और जब सालों वाले टारगेट पूरे करोगे तो ये सारे टारगेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डेली अपना टारगेट लेकर काम करें। टारगेट क्या होना चाहिए कि आज मैंने अपना पीवी बढ़ाने के लिए क्या किया, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करें कि आज मैंने अपना पीवी बढ़ाने के लिए किसी से आरसीएम प्रोडक्ट की बात की, या किसी को मैंने आरसीएम प्रोडक्ट टेस्ट करवाया। अभी बात कर रही थी आरसीएम का गुड सिप बना के पिलाना, आरसीएम का बिस्किट टेस्ट कराना, भुजिया नमकीन टेस्ट कराना, जो लाइव फटाफट हो जाता है।
तो इस तरीके से आपने आरसी अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताने के लिए क्या किया, अपने पीवी बढ़ाने के लिए क्या किया। दूसरा, किसी को अभियान प्रचार का वीडियो दिखाना, किसी को ऑनलाइन मीटिंग में बुलाना, किसी को गुरुकुल सेशन में फोन करके बुलाना, तो वो क्या हुआ, अभियान प्रचार के लिए क्या किया। तीसरा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या किया, आज मैंने कौन सी बुक का एक पन्ना पढ़ा, आज मैंने कौन सी वीडियो देखी, कौन सा एजुकेशन ली, कौन सी मीटिंग में जाके सीखा। तो ये तीनों सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं रोज शाम को। ये डेली टारगेट पे आपको काम करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको पहले कि आज मैंने अपना अभियान उसके लिए क्या किया, अपनी पर्सनल आईडी का पीवी बढ़ाने के लिए क्या किया, आज मैंने अपना अभियान प्रचार करने के लिए अपनी टीम बढ़ाने के लिए क्या किया, और आज मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या किया। जब आप ये करेंगे तो फिर टारगेट अपने आप ही, जब डेली टारगेट आपके पूरे होंगे तो आप देखेंगे आपके मंथली टारगेट भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता था। और एक और बात जो मैं आपके साथ जिसके जिक्र करना चाहता हूं वो ये है कि आपको ग्रोथ पर काम करना है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है आपको ग्रोथ करनी है हर महीने। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये ग्रोथ किस चीज की करें। तो ग्रोथ करनी है, सबसे पहले आपको ग्रोथ करनी है पर्सनल पीवी। मान लो पहले महीने आपने टारगेट लिया 3,000 पीवी करना है मुझे, 100 पीवी रोज। डिवाइड करो डेली टारगेट में, मुझे 100 पीवी रोज करना है। या तो 100 पीवी का प्रोडक्ट घर में कंज्यूम होता है या फिर हम सेल करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट धीरे धीरे पूरे महीने में हो जाएगा। मान लो आपने 3,000 पीवी का टारगेट लिया और हो सकता है अब नहीं हो पाया, 2,500 पीवी हो गया। अगले महीने फिर 3,000 पीवी का। जब तक 3,000 पीवी का टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक 3,000 पीवी का टारगेट पकड़ो जो आपने लिया था। जैसे ही आपने जो टारगेट लिया वो पूरा हो गया, अब ग्रोथ करो पर्सनल पीवी के। अब मुझे 3,100 पीवी करना है, 3,200 पीवी करना है। रुकना मना है, रुकना नहीं है आपको, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो पहला, आपको ग्रोथ कहाँ करनी है, पर्सनल आईडी के पीवी पे। एक और फील्ड है जहां पर आपको ग्रोथ करनी है, आपकी टीम में ग्रोथ करनी है। टीम में कैसे ग्रोथ करनी है कि जैसे जैसे आप अभियान प्रचार करोगे तो आपकी टीम बढ़नी शुरू होगी। एक बात और मैं आपको जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो मुझे अचानक लिखा तो नहीं है, मैं याद आ गया मुझे, कि आपको आरसीएम अभियान को केवल अपने शहर में ही नहीं चलाना। मान लो आप रहते हो प्रयागराज में, तो आप प्रयागराज में रहते हो तो ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि आरसीएम मुझे प्रयागराज के लिए मिला है। नहीं, आपका वो मुंबई वाला दोस्त, याद करो आप, आपका वो मुंबई वाला दोस्त, आपका वो दिल्ली वाला दोस्त, आपका वो गोरखपुर वाला दोस्त, आपका वो हैदराबाद वाला दोस्त, आपका वो चेन्नई में जो काम कर रहा है, आपका जो दोस्त बैंगलोर में बैठा हुआ है, पूरे भारत देश में आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उन सबको अभियान प्रचार करना है। जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाओगे तभी होगा। आप ऑनलाइन उनको वीडियो भेज सकते हो, ऑनलाइन उनको बता सकते हो कि हम प्रोडक्ट ऑर्डर आपके घर पे सामान भिजवा सकते हैं। आप खुद आरसीएम स्टोर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम काम कर रहा है। बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा सिस्टम हमारे साथ काम कर रहा है। इसलिए हमें जहां पर भी हम, जिस शहर में भी हम रहते हैं, हमें उस शहर में नहीं काम करना, मतलब उस शहर में तो करना ही है लेकिन पूरे भारत देश में अपनी लंबी लिस्ट बना करके उस पर काम करना है। तो आपको टीम में ग्रोथ करनी है रोज। तीसरी ग्रोथ कहां पर करेंगे, आप किस फील्ड में करेंगे, नॉलेज में ग्रोथ करनी है आप डेली। आज ही, अभी आज ये वीडियो देखने के बाद, आज की इस मीटिंग के बाद आप अपने सीनियर साथी को फोन करके पूछें कि सर मैं कौन सी बुक पढूं। वो आपको बताएंगे आपको कौन सी किताब की जरूरत है, और वो किताब तुरंत जल्दी से जल्दी वो मंगवाएं और डेली एक पन्ना दो पन्ना रोज पढ़ना शुरू करें। इससे भी आपके नॉलेज में ग्रोथ होगी। आप उनसे पूछे सर मैं कौन से वीडियो देखूं। अब सीनियर से, अपने अपलाइन से बात करने से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। हमारे अपलाइन जो हैं वो एक ऐसे हमारे मार्गदर्शक होते हैं जो हमें हर हर मोड़ पर हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हम लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे तो हमें नॉलेज मिलती रहेगी। तीसरी चौथी ग्रोथ आपको कहां पर करनी है, अब आप पूछेंगे और कहां पर ग्रोथ करें। और ग्रोथ करनी है आपको फेथ, आपके विश्वास में। अपने विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अप्लायंस के संपर्क में रहेंगे, जैसे जैसे कंपनी के संपर्क में रहेंगे, जैसे जैसे आप भीलवाड़ा विजिट करके आएंगे, धीरे धीरे आपका विश्वास और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी काम करने की और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो अपने विश्वास को बढ़ाएं। एक और पांचवा जो
एरिया है जहां पर आपको ग्रोथ करनी है, वो है आपका फोकस। आप चेक करें आपका फोकस कहां पर है, अपने फोकस में ग्रोथ करें, अपने फोकस को एक जगह पर केंद्रित करें। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि लक्ष्य केंद्रित कार्य अगर आप करेंगे तो फिर आप बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। तो अपने फोकस में ग्रोथ करनी है आपको। छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा कि आपको ग्रोथ करनी है कहां पर, आपको आपके धैर्य में ग्रोथ करनी है। कई बार हम सुनते हैं बहुत सारे साथी आते हैं बताते हैं कि जी मैंने उनसे बात की उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मैंने उनसे बात की उन्होंने मुझे ही मना कर दिया कि तुम कहाँ फंस गए, हम क्या करें, हम कैसे करें। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि, एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक चार वर्ड हैं, चार शब्द मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने माइंड में हमें रखना है। तुरंत रिजल्ट नहीं आते। दोबारा बोल रहा हूं, तुरंत रिजल्ट नहीं आते। कोई भी बड़ा काम अगर हम करने जा रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं आते, लेकिन हमें ग्रोथ करनी है अपने धैर्य के ऊपर। हमें लगातार 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 धैर्य रखकर लगातार अपने सिस्टम के बारे में, आरसीएम अभियान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते चला जाना है। हमारी जैसी सोच के लोग हमें जरूर मिलेंगे। तो हमें धैर्य में ग्रोथ रखनी है, बार बार अपने धैर्य को बढ़ा के रखना है। और अगला जो पॉइंट है, सातवां जो पॉइंट है जहां पर हमें ग्रोथ करनी है वो है कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी में ग्रोथ करनी है, लगातार अपने निरंतरता में ग्रोथ करनी है। निरंतरता के साथ जब हम लगातार फोकस करेंगे तो फिर हमारे लिए सारी चीजें काम करनी शुरू करेंगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे थे, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से मैं आपसे और ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे करूंगा अंत में, वो ये बात है, आज मैं एक ट्रेनिंग में था, वहां पर हमारे एक सीनियर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया। उनमें से एक पॉइंट मैं आज भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं लिख के लाया हूँ, आने वाले टाइम में दोबारा जब मिलेंगे, क्योंकि टाइम लंबा हो गया, इतना लंबा वीडियो हम लोग करेंगे तो फिर वो लंबा ज़्यादा हो जाता है, तो छोटा ही रखेंगे। अंत में मैं एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये कि जिससे भी आप मिलें, जब बात चले आरसीएम के बारे में या आरसीएम अभियान के बारे में, वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आरसीएम अभियान में आप आ गए हैं तब तो कुछ पक्का पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आरसीएम अभियान आपके अंदर आ गया, फिर जो आपको मिलेगा आप उससे आरसीएम की बात करने वाले हैं। तो जिससे भी आप मिले और आरसीएम की बात शुरू हो, पहला काम उनके हाथ में लेना है फोन, ऐसे उनको बोलो ऐसा फोन है आपके पास, निकालो, बाहर निकालो। जैसे ही वो फोन बाहर निकालें, उनका ऐप, मोबाइल आरसीएम की मोबाइल ऐप डाउनलोड कराना आपका पहला काम होना चाहिए। जब वो आप उनका आरसीएम ऐप डाउनलोड करा के उन्हें आप बता देंगे ये मीडिया है, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट के बारे में आता है, सारे प्रोडक्ट के वीडियो आते हैं, ये पूरे देश में कहाँ कहाँ सेंटर हैं, ये हमारे कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीजें एक बार अगर आपने बता दी, उसके बाद अब आप बताएं आरसीएम अभियान के बारे में। मैं 99.9% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जब वो अपने घर जाएंगे तो वो ऐप खोल करके देखने वाले हैं। और आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको याद दिला दूं कि आरसीएम ऐप डाउनलोड करने से टाइम टू टाइम उनको हमारे आरसीएम सिस्टम से जो नोटिफिकेशन आती रहती हैं वो आती रहेंगी, तो भी उनको सारा टाइम फॉलो अप होता रहेगा कि अच्छा आरसीएम में ये प्रोडक्ट भी आता है, ये प्रोडक्ट भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब उनके अंदर आरसीएम आ जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, आरसीएम ऐप डाउनलोड करानी है, उसके बाद आगे की बातचीत करनी है। तो ये काम आप जरूर करें। और बस मैं आज इतनी ही बात करूंगा। और अंत में एक बात कहूंगा कि अगर आपके मन में कभी भी ये आ रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं मुझे परिणाम नहीं मिल रहे, तो हमेशा आपको एक बात अपने मन मन में गुनगुनानी है। क्या गुनगुनानी है? ये दिन भी निकल जाएंगे। क्या बोलना है आपको अपने मन में? ये दिन भी निकल जाएंगे। जब मेरे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जब हम, क्योंकि हमारी लाइफ है, कभी अच्छे दिन भी आ रहे हैं, बुरे दिन भी आ रहे हैं। जब अच्छे दिन होते हैं ना, तब तो हम परवाह ही नहीं करते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जब थोड़े से बुरे दिन आते हैं तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सोचते हैं ना कई बार। तो हमें क्या करना है, जब अच्छे दिन आए तो ज्यादा उछलना नहीं है, और बुरे दिन आए तो ज्यादा फिसलना नहीं है। हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाकर, ये हमेशा धन्यवाद का भाव अगर हमारे पास रहेगा,
और हम मन मन में यही सोचें कि ये दिन भी निकल जाएंगे, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब हम सोच अपनी ऐसी रखेंगे तो 100% ये दिन भी निकल जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे और हमारी टीम बनेगी। लेकिन टीम उसी साथी की बनेगी जो लगातार प्रयास करेगा, लगातार प्रयास करेगा, लगातार कोशिश करेगा, तो अच्छे दिन भी आएंगे। और आपको भी, जो आज मैंने एक ड्रीम दिया है कि लोग आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे, पूरा हॉल कचाकच भरा होगा और आपके लिए इंतजार हो रहा होगा कि हमारे सर आ रहे हैं, हमारी मैम आ रही हैं और आज हमारे टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं। और आप, नाम होगा किसका? नाम होगा आपका, जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आप, मेरी बात जिन साथियों के पास जा रही है, आपका नाम होगा। तो यही बात आपको एक्साइटेड करने के लिए काफी है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और टाइम टू टाइम हम मिलते ही रहते हैं, ऐसे बातचीत करते ही रहते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मेरे जो भी अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज हम इतनी बात करते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय आर सी एम।